चुके हैं। एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर जोरदार नारों के गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनुरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सीतापुर से सिधौली के विधायक आदरणीय मनीष रावत जी से और यहाँ के सांसद, केंद्र में मंत्री, तीसरी बार फिर जीतने जा रहे हैं ऐसे हमारे आदरणीय मार्गदर्शक कौशल किशोर जी से योगी जी का स्वागत करें, प्रतीक चिन्ह दें और पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। विनय सिंह जी, जिला अध्यक्ष लखनऊ जिला। अंकुश राज विश्वकर्मा से निवेदन है कि हनुमान जी की मूर्ति भेंट करना चाहते हैं। अंकुश राज विश्वकर्मा जी हनुमान जी की मूर्ति जिला अध्यक्ष सीतापुर से अनुरोध करते हैं कि ये आए और अपने विचार रखने का कष्ट करें कम समय। आज मोहनलालगंज लोकसभा में, सिधौली विधानसभा में अपने यशस्वी, तेजस्वी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अभिभावक, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में खुशियां हैं। आज उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। माफिया और पूर्ववर्ती सरकारों के गठजोड़ को आज आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने समाप्त किया है। हम सब प्रगति के रास्ते पे बढ़ रहे हैं। पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और एक बार जोरदार कहकर भारत माता का, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सिधौली के लोकप्रिय, जनप्रिय, जानदार, शानदार, जोरदार विधायक आदरणीय मनीष रावत जी उपस्थित है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आए, कम शब्दों में योगी जी का स्वागत करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नैमिष धाम की, सिद्धेश्वर धाम की। साथियों, हम आप सबसे निवेदन करेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम लोगों के बीच में है। ये हम सब लोगों की बड़े सौभाग्य की बात है। सब लोग खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। इतनी तेज स्वागत करिए, एहसास दिला दीजिए सिधौली विधानसभा पूरा अच्छे लोगों से जीत के जाएगी। साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के हमको के बीच में उनका स्वागत हम लोग मिल रहा। साथियों, इस मैं आह्वान करूंगा आप सभी लोगों से कि 20 तारीख को हम लोग एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ कमल वाला बटन दबा करके भाई कौशल किशोर जी को भारी वोटों जिताने का काम करेंगे। मैं यही निवेदन आप सबसे करता हूं। साथियों, 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, कि भास्कर जैसा चमक रहा है, भास्कर जैसा चमक रहा है योगी जी के तब का बल। भाग्य जगह है हम सबके जो प्राप्त हुआ ऐसा संबल। उन्नत यात्रा के इस पथ पर अब कांटे न उगने पाएंगे। आलोकित पथ के दीपक भी अब कभी न बुझने पाएंगे। बीत गई है काल निशा, आई सुप्रभात की बारी और राष्ट्र लिखे इतिहास नया देख रही दुनिया सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। हमारे बीच में 2 बार के सांसद, तीसरी बार आपके लाडले, आपके बेटे मैदान में हैं। अद्भुत वक्ता है,
बहुत परिस्थिति है। केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, फिर 24 में चुने जाने वाले हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी आदरणीय कौशल किशोर जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे आए, अपना विषय रखने की कृपा करें। साथियों, शांत हो गए, शांत हो गए। साथियों, हमारे बीच में आज की जनसभा के लोकप्रिय पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने वाले, पहचाने जाने वाले, अत्यंत ही लोगों के दिल में इलाज करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करेंगे आपसे लोग। यहाँ विधायक लोकप्रिय भाई मनीष रावत जी, एमएलसी भाई पवन सिंह चौहान जी हमारे बीच में है, एमएलसी उमेश द्विवेदी जी, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी जी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह जी हमारे बीच में, हमारे प्रभारी भाई सूर्यनारायण तिवारी जी, लोकसभा के संयोजक भाई हमारे अरुण सिंह गप्पू जी, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी, सीतापुर के लखनऊ के जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह जी हमारे बीच में है, हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण, यहाँ के ब्लॉक प्रमुखगण हमारे बीच में है, मंच के सभी सम्मानित साथीगण। नाम थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ आपका, थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बस मानी जी को सुनेगा मैं 2-3 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। साथियों, एक बात पूछना चाहता हूँ, बोलिए जरा, आप सब लोग गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, सिदौली के चेयरमैन भी हमारे बीच में है, यहाँ ब्लॉक प्रमुखगण भी हमारे यहाँ है, जिला पंचायत के सदस्यगण भी मंच में हमारे हैं। आप सबका एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। सब लोग एक बार अपने लिए भी और मंच के लिए भी एक बार ताली बजा कर स्वागत कर दीजिए। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, गांव में आप जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, सामान लेने के लिए जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, आप बोलो कि किसको प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा हो रही, बोलो जरा, किसकी चर्चा हो रही है? दोनों हाथ उठा के बोलो, किसकी चर्चा हो रही है? मोदी जी की चर्चा हो रही है। और किसी की चर्चा हो रही है क्या? भारत, हमारे देश के किसान, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के दुकानदार, व्यापारी वर्ग, पट्टी दुकानदार, रिक्शा चलाने वाले, हमारे देश के किसान, पढ़ने वाले लोग, टीचर्स, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, सभी समाज के लोग, सबकी जुबान में एक ही ना बात है कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, सबके बीच में चर्चा। लेकिन अभी 4 दिन 5 दिन पहले रात के 1:30 बजे मैं घर पर गया तो टीवी खोला तो उसमें मैंने देखा कि एक पूर्व मंत्री पाकिस्तान के, वो ये बोल रहे थे मोदी को रोको, भारत का प्रधानमंत्री बनने से मोदी को रोको, जी भी नहीं लगाया, और कहा राहुल साहब को बनाओ। राहुल के आगे साहब लगाने का काम किया, इसका मतलब राहुल का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करता है। उसके पहले 1 दिन 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गलत एप्लीकेशन देने का काम किया। आतंकवादी हमारे यहाँ हमारे लोगों को शहीद करेंगे, और जब उसके बदले में सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो वो लिख करके दिया कि हत्या करते, ऐसा लिख करके देने का काम किया। एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। जो मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत का मतलब हम किसी दूसरे देश के सहारे नहीं रहेंगे, अपने बलबूते पे खड़े होंगे, ऐसा भारत बनाने का मोदी जी ने संकल्प लेने का काम किया है 2047 में। और इसके लिए साथियों, इसके लिए अभी आपको
एक एक वोट निकाल करके मेहनत करके सभी को 6 बजे से लाइन लेकर के कमल पर वोट डालना है, क्योंकि जब 20 तारीख को वोट डालेंगे और 4 तारीख को गिनती होगी, तो जो लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनाए, वो चाहे आतंकवादी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, या हमारे देश के कुछ लोग हो, वहां खड़ा करके बैठेंगे कि मोदी जी को वोट कितना मिला और मोदी जी के विरोध में कितना वोट मिला। मैं कहना चाहता हूं साथियों, जो मोदी जी के विरोध में दूसरे दल के लोग जो वोट मांगने का काम कर रहे हैं, वो जो वोट जाएगा पाकिस्तान आने वाले समय में इंटरनेशनल फोरम पर बोलेगा कि हमारे कहने से इतने लोगों ने मोदी जी को विरोध में वोट दिया, इसलिए आप गांव-गांव में घरों-घरों में जाके एक एक वोट निकाल करके मोदी जी के समर्थन में डालना है, ताकि जब 4 तारीख को मशीनें खुले तो सारा का सारा हिंदुस्तान, गांव, किसान, मजदूर सब मोदी जी के साथ खड़ा दिखना चाहिए, भारत के साथ खड़ा दिखना चाहिए, मोदी जी के साथ कमल के निशान पर दिखना चाहिए। करेंगे ऐसा ना करेगा, सब लोग करेंगे ऐसा, तो सभी लोगों को कहना। मैं अपनी बात को समापन की ओर ले चल रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुबह 6 बजे से लाइन लग करके वोट डालें, थोड़ा दोपहर हो जाए, एक बोतल में पानी और बिस्कुट लेकर के खोपड़ी पे कुछ रख करके अंगोछा या महिलाएं पन्नू डाल करके कमल पर बटन दबा दबा लौटना नहीं है, चाहे जितनी देर हो जाए, 4 बज जाए, बूथ के अंदर लोगों को कर दो। अगर देर हो जाए पाथी मार के बैठे रहना, पिछाची लटकाने वोट डालेगा, डलवाएंगे, 4 रात को 12 बज जाए। इसलिए एक एक 100% वोट कहाँ डालना है, किस निशान पर डालना है, बस ये नारा लगा के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं बोलूंगा मोदी जी दुनिया से बेहतर भारत बनाओ, आप क्या बोलेंगे हम आपके? हाँ, दोनों हाथ उठा के मारेगा में, मोदी जी दुनिया से बेहतर भारत बनाओ, मोदी जी दुनिया से खूबसूरत भारत बनाओ, मोदी जी किसी का भारत बनाओ, मोदी जी अपने लोगों को सबक सिखाते रहो। भारत माता की, भारत माता की, मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद, सिगौली क्षेत्र की जनता जिंदाबाद, मोहल्लागंज लोकसभा क्षेत्र की जनता जिंदाबाद, आप सभी की जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। भारत की राजनीति में ऋषि परंपरा के अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि, भारत की राजनीति में दृढ़ता के परिचायक, भारत की राजनीति में शौर्य के परिचायक, जो असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं लेकिन साधारण से रहते हैं, सनातन धर्म के संरक्षक, हमारे सबके मन के नेता, हमारे सबके हृदय के नेता, जिन्हें सुनना अच्छा लगता है, सुनने के बाद जिन्हें गुरना अच्छा लगता है, गुरने के बाद उनके बताए हुए पत्तियों पर चलना अच्छा लगता है, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वे आए, हमारा सबका पक्ष है मोदी योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी सीतापुर के जिला के अध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष लखनऊ श्री विनय सिंह जी, जिला प्रभारी सीतापुर श्री नीरज सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी श्री सूर्य नारायण तिवारी जी, लोकप्रिय विधायक श्री मनीष रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री पवन सिंह चौहान जी, विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी जी,
जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर श्रीमती श्रद्धा सागर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष लखनऊ श्री कृष्ण मोदी जी, लोकसभा के संयोजक श्री अरुण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सिगौली और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, सिद्धेश्वर धाम की इस पावन धरा पर सिगौली में आकर के मुझे आज आनंद की अनुभूति हो रही है। गत विधानसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। आज पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए यहां पर सिद्धेश्वर धाम की इस पावन धरा पर आपके बीच आया हूं। इस पावन धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हुए, कल चौथा चरण भी संपन्न हो जाएगा। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है और यह लहर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में, उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है। क्योंकि जनता के मन में एक ही भाव है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों भाइयों, जिससे भी हम पूछते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार ही क्यों, तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, एक ही बात वे कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं और जब राम का भक्त देश की सत्ता का संचालन कर रहा हो तो हो है वही जो राम रसी राखा। और प्रभु राम तो भक्तवत्सल है, अपने भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं, इसलिए जनता कहती है कि फिर एक बार मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से परेशान हुए लोग हैं, जो या तो भ्रष्टाचारी है या भारत के विकास को देखना नहीं चाहते। और इसमें 2 ही प्रकार के लोग आ रहे हैं, एक समाजवादी कांग्रेस का एक गठबंधन और दूसरा पाकिस्तान। यानी इन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों के स्वर भारत के विरोध में, भारतीयता के विरोध में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विरोध में, भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के विरोध में, बेटी और व्यापारी के विरोध में बरबस फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहनों भाइयों, पूरे देश के अंदर जनता ने इस बार ठाना है और इस बार क्या ठाना है कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार देश की सत्ता को सौंप करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। यह एक अवसर है हमारे लिए। इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर हम खड़े हैं, इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर हम खड़े हैं बहनों भाइयों, जहां पर
जा रहे हैं और इतिहास यही बनने जा रहा है कि लगातार मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारत की सत्ता का संचालन करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं। आपने 2022 में अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और मनीष रावत यहां से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से विधानसभा में पहुंचे और आज परिणाम क्या है? इस सीतापुर जनपद में नैमिष धाम को हम अयोध्या धाम की तर्ज पर विकसित करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सिगौली का रास्ता और आसान हो रहा है, क्योंकि लखनऊ का किसान पथ बन करके सीधे आपको मोहनलालगंज के साथ जोड़ने पे उतावला दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन रेलवे की दिखाई दे रही है ना, आज से 10 वर्ष पहले ये छोटी लाइन थी, मीटर गेज थी। आज ये ब्रॉड गेज हो चुकी है। अब ट्रेन जब चलती है ना लखनऊ से, तो बहनों और भाइयों, बुलेट ट्रेन की तरह तेजी के साथ दौड़ते हुए आपको आगे की यात्रा पर लेकर के चल जाती है। ये है आज का विकास। कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय एक तो उनका विकास का विजन ही नहीं था और वे कोयले के इंजन से चलने वाले भाप की तरह ही उनकी विकास की रफ्तार भी होती थी। छुप छुप करके चलती थी और कुछ देर तक चली फिर रुक जाती थी। फिर उसमें भी वे अपने कमीशन खोरी देखते थे और योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। और आज तो सीटी की तरह, बुलेट की तरह जब विकास की रफ्तार आगे बढ़ती है तो हाईवे भी बनते हैं, रेलवे भी बनता है, किसान पथ भी बनता है, मेट्रो भी आने की उतावला दिखाई दे रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट का आपने देखा होगा, दुनिया के लोग आज उसकी तारीफ कर रहे हैं और अयोध्या धाम के साथ साथ नैमिष धाम भी आपकी आस्था का प्रतीक बन जाता है। भाइयों, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का सपना भी साकार होता है। एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT ये सब बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं और इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जितना आगे बढ़ाया गया। आप सोचो, कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे, समाजवादी पार्टी के समय गरीब भूख से मरता था। जो मैंने कहा ना, पाकिस्तान और इंडी गठबंधन का डीएनए मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। उनके समय भूखों मरते थे और उनकी बीमारी उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में कहा तो पाकिस्तान में भी लोग भूखों मरने लग गए। मर रहे हैं ना। और मोदी जी ने 10 वर्ष में जितनी आबादी पाकिस्तान की है उससे बड़ी आबादी को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर वर्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुले, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में LPG का सिलेंडर भी पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने होली और दीपावली में भरा हुआ सिलेंडर इन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने और सर्वाधिक मकान तो आपके सीतापुर जिले में बने हैं। भाइयों बहनों, ये जो विकास है, कांग्रेस को मौका मिला था 60-65 वर्षों तक, यूपीए की सरकार के समय मौका मिला था, इन्होंने विकास नहीं किया।
हाँ, बैरियर जरूर बनते थे। गरीब को भूखों मरने देते थे, किसान को आत्महत्या करने देते थे, मरीज तड़प तड़प करके दम तोड़ देता था, उपचार की सुविधा नहीं थी, और अगर कहीं थी तो लोग पैसा नहीं दे पाते थे। आज सुविधा भी है और फ्री भी है, दोनों प्रकार की सुविधाएं दे दी गई है। और इसीलिए हम लोग आए हैं, जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में जो बाधक थे, जो लोग आपके विकास में बाधक थे, जो लोग गरीब को भूखों मरने के लिए मजबूर कर देते थे, जो लोग अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते थे, बहनों और भाइयों, जो मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, यही समय है, इन लोगों की जमानत जब्त करवा दीजिए जो लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। करेंगे, जमानत जब्त करेंगे इन लोगों की, करेंगे। सिगौली फिर से यहां पर मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से श्री कौशल किशोर को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेगा, भेजेगा, भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेगा। हमें इस संकल्प के साथ चलना होगा। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और सपा के लोग एक और साजिश कर रहे हैं। इनकी साजिश क्या है? इनकी साजिश है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया और संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का काम लोग करने जा रहे हैं। क्या आप अपने अधिकार में किसी को घुसपैठ करने का अधिकार देंगे? क्या इन्होंने यूपीए सरकार के समय कांग्रेस और सपा ये साजिश कर चुकी है। इन लोगों ने उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी, और इनका प्रयास था कि ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में इन लोगों ने उस समय 6% आरक्षण मुसलमानों को देने की वकालत की थी। इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक आरजेडी के लालू जी ने कहा है बिहार में कि यहां पर हम सभी मुसलमानों को, उन्होंने कहा सभी मुसलमानों को ओबीसी का जितना आरक्षण मिलता दे देंगे। क्या हम हिंदुस्तान में स्वीकार करेंगे? क्या ऐसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और लालू यादव ने किया था, उस समय करने की साजिश की थी। जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित की और उस कमेटी ने प्रयास किया था, क्योंकि जब हम लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी का विरोध किया तो बहनों और भाइयों उस समय कांग्रेस ने दूसरी चाल चली थी। और चाल क्या चली? क्योंकि हमने कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत के विभाजन का कारण बना था। तो इन्होंने क्या चाल किया? इन्होंने कहा कि मुसलमानों की ही कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दो, यानी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बैकडोर से ये लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे, और यही साजिश ये लोग करने जा रहे हैं। दूसरा, ये लोग हिंदुस्तानियों की पैतृक संपत्ति पर विरासत टैक्स लगा करके एक जजिया कर लगाना चाहते। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। क्या औरंगजेब को आप स्वीकार करेंगे? क्या औरंगजेब को हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? क्या मुगलों का सबसे बर्बर शासक था औरंगजेब। कोई मुसलमान भी, सभ्य मुसलमान ने अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन औरंगजेब के जजिया कर को आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग विरासत टैक्स लगा करके भारत को, हिंदुस्तानियों को अपमानित करके आपकी संपत्ति को ही हड़प जाना चाहते हैं। तीसरा, इनके द्वारा
एक और साजिश की जा रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है कि सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनके खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भोजन ऐसा कौन सा है कि जिसमें भेद हो? ऐसा कौन सा भोजन है जो बहुसंख्यक नापसंद करता है और अल्पसंख्यक पसंद करता है? अरे रोटी सब वो भी खाते होंगे, ये भी खाते होंगे, दाल चावल वो भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे, मीठा ये भी खाता होगा, वो भी खाता होगा, लेकिन हाँ, एक जगह आकर के खाया जाता है जब बहुसंख्यक समाज भारत का कहता है कि नहीं, हम गौ मांस नहीं खाएंगे, गौ हत्या को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमान इसको मान्यता देने का कुत्सित प्रयास करता है, चिढ़ाने का काम करता है, और कांग्रेस कह रही है कि उनको गोमांस खाने की स्वतंत्रता देंगे। क्या आप कांग्रेस को वोट देकर के, सपा को वोट देकर के आप ये पाप करेंगे क्या? अरे आने वाली पीढ़ियां और हमारे पूर्वज कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे इस पाप के लिए कि हम केवल कुछ नीच स्वार्थ के जाति में रह करके हम गौ माता की हत्या की स्वतंत्रता इन कांग्रेसियों को दे देंगे क्या? और इसीलिए मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, मोदी जी का शासन भारत को दुनिया की ताकत बनाने का शासन है। मोदी जी का शासन हमको, भारत को तो दुनिया की ताकत बनाने का ही, बनाने का अधिकार दे ही रहा है, साथ साथ यह लोग तो सुधर ही रहा है। और अयोध्या धाम में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान जो हुआ है ना, तो इस लोक के बाद परलोक में भी अपने पूर्वजों को बताने के लिए कि देखो, आपके संकल्प को हमने पूरा किया, हमारी पीढ़ी ने पूरा किया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संकल्प को पूरा इसलिए कर पाई। किसने ताकत दी थी? मोदी जी को, योगी जी को, और ताकत आपने दी, आपके कोर्ट ने ताकत दी। अन्यथा अगर इस सपा की सरकार प्रदेश में होती और कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती ना, तो राम भक्तों पर गोली वैसे ही चलती जैसे 1990 में उन्होंने चलाई थी। चलाया था ना? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या इस देश के अंदर शासन करेंगे क्या? रामद्रोही इस देश के अंदर शासन करेंगे क्या? आतंकवाद के पैरोकार देश के अंदर शासन करेंगे क्या? गरीब को भूखों मारने वालों को और किसानों को आत्महत्या करने वालों को क्या देश में शासन करने का अधिकार देंगे क्या? बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेल लगाने वालों को आप क्या देश में शासन करने का अधिकार देंगे क्या? तो बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं कि देश के स्वर के साथ हमको भी जुड़ना है, और वो स्वर है कि फिर एक बार कौशल किशोर की भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे ना? जाएंगे। 20 मई को चुनाव है, कल सीतापुर में और मिश्रित में भी चुनाव है, और आपका चुनाव 20 मई को। बहनों और भाइयों, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। कौशल किशोर वैसे एक पक्का आदमी है, घूमते रहते हैं, आपके क्षेत्र में घूमते हैं, और भी क्षेत्रों में जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अन्य क्षेत्रों में भी उनको जाना होता है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, हमारे विधायक हैं, मनीष रावत यहाँ पर है, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, लेकिन मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप में से हर व्यक्ति कौशल किशोर बन जाएगा 20 मई तक। कौशल किशोर बनिए, मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए, घर घर जाइए, कमल खिलाने का काम करिए, और भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। ये मंदिर के पास भारी संख्या में लोग खड़े हैं, मंदिर के ऊपर भी काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। ये लोग अपने हाथ उठाकर मुझे बताएंगे, क्या आप लोग जिताएंगे? घर घर जाएंगे, बाहर धूप में भी लोग खड़े हैं, आप लोग मुझे बताइए, मंदिर के ऊपर भी लोग खड़े हैं, क्या आप लोग जिताने का काम करेंगे? कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की